हेलो नमस्ते, मैं इशिका फिर से आ गई हूँ आज एक नई कहानी लेके। और आज की कहानी मुझे एक वेबसाइट से मिली है और कहानी के लेखक है जिगर पटेल। और इस कहानी का नाम है शिमला की श्रापित पहाड़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इन कहानी उन 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर के रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ यानी कि रवि, साहिल और विजय, ये सब एक साथ मिलके शिमला जाने का प्लान बना रहे थे। वो सब शिमला जाने के लिए एक बस में भी बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी अब बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसने उसके चेहरे के ऊपर एसिड डाल दिया हो। ऐसा भयंकर चेहरा देख के प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद खुल गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से तरबतर थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े थे। वहीं से नीचे देखने पर घने पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, ए भाई, नीचे देखो, कोई खड़ा है। लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि ने बहुत अच्छे से देखा लेकिन उनको कोई नहीं दिखी और बोले, तू पागल हो गया क्या? इस घने जंगल में तुझे कौन सी स्त्री दिख रही है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वो सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वो सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान निकालने लगे। प्रिया के बैग तंबू के बाहर रखा हुआ था, इसीलिए वो लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाकर देखी कि सामने से 3 आदमी आ रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार। और प्रिया ये देख के बहुत डर गई और तंबू के अंदर चली गई। उसने अपने दोस्त से भी सब बातें कही लेकिन किसी ने उसके ऊपर विश्वास ही नहीं किया। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए क्या? कोई भी मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके देखने लगे, वो भी टॉर्च चला के। उतने में ही उन सभी भी लगा कि कोई 3 लोग आ रहे थे। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेट लेते हैं और बड़ी से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देखती है कि उनके हाथ पैर आम आदमियों की तरह नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं।
उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत कहाँ से आई थी, क्यों आई थी। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे आने लगे और होटल तक जाने लगे। हमारी आवाज़ सुन के वो तीनों हमारे ओर चढ़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चला। इसने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की और होटल वालों ने उन लोगों को कहा, उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है साहब जी, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ जाते हैं कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप वापस आ गए वहाँ से जिंदा। लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस में कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो दोस्त फिर हमें और कभी नहीं मिले। ये घटना हम सारी उम्र नहीं भूल सकते। सुनने में शायद आप लोगों को लग रहा होगा ये तो रोज़ की घटनाएं हैं, कहीं भी पढ़ो ये मिल जाती है। लेकिन जो हमने देखा, जो हमने महसूस किया, वो सिर्फ हमें ही पता है। आज की कहानी यही तक थी और कहानी का नाम मैं फिर से दोहरा देती हूँ। कहानी का नाम था शिमला के श्रापित पहाड़। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा। मुझे हर बार की तरह इस बार भी आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत जल्द लौटूंगी और एक नई कहानी के साथ। तब तक ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और टाटा।